रोजनवुड रिडक्शन। रक्षिता बेटा, ये समझ आया आपको? यस सर। हाँ, उसमें 55 COH आ जाएगा। एक मिनट में कनेक्ट करता हूँ। पढ़ने के लिए बता दी। तभी तो कहाँ से आवाज आ रही है बेटा? रक्षिता, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है। ये गाने आपके ही चल रहे हैं? नहीं तो। रोजनवुड रिडक्शन, ये नहीं हुआ? दिवाले छे तो CHO आएगा। हाँ, CHO आएगा। फिर H2O जो नीचे डल रखा है, हाँ, उससे COH बनेगा। डबल बॉन्ड CH3 CH2 CHO। ये पानी के साथ ही होता है बेटा, एक साथ ही होता है। ये खत्म करनी है मुझे, जब तक खत्म हो जाए। 12:30 की छोड़ दूंगा। रोजनवुड रिडक्शन, अनिका अवनी, रोजनवुड रिडक्शन कोई बताएगा क्या होता है इसमें? एल्डिहाइड विल फॉर्म्ड, एल्काइल हैलाइड या रिंग वाला कोई भी हमारे पास एसाइल हाइड होगा तो PDBSO4 के साथ एल्डिहाइड बनता है। और ये अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ऑक्साइन, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ऑक्साइन प्लस H2 ऑक्साइन। 57, ये भी डिवालेच ही है, ध्यान से देखो, डिवालेच का ही दूसरा नाम आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है, पानी के साथ ये भी। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RNG CO के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एसिड बनाएगा सबसे पहले CH3COOH, और PCl5 क्या करता है, OH की प्लेस पे Cl लगा देता है तो CH3COCl। देखिए आगे पीछे कर दूं, आगे मिला लूं? नहीं, आपने बोला। इसमें से जिसमें डाउट हो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत सारी हम कर चुके हैं, बहुत सारी। हम इससे, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 56 चल रहा है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन 150 रिएक्शन करा दी होगी ऊपर, क्योंकि हर क्वेश्चन में रिएक्शन होती है और मैं एक्स्ट्रा भी कराता रहता हूँ। ज्यादा, हाँ, और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा भी कराता रहता हूँ तो ज्यादा ही हो गई होगी, तो ये इसलिए नहीं करा रहा हूँ। बाकी फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आए कैसे करनी है, कैसे हो रहा है, तो पूछ लेना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाता है, क्योंकि पानी भी नीचे पड़ा हुआ है। और अगर ये एल्डिहाइड पे जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन पे जाएगा टर्सरी अल्कोहल। कर दो, चले आगे। डिवालेच और यस। आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो होते हैं, कहाँ पे? ऑक्साइन, ऑक्साइन। 58 क्वेश्चन नंबर 58, चलो जल्दी से कर दो। A एंड B आर टू फंक्शनल आइसोमेरिज्म है कोई, जिनका फॉर्मूला ये है C3H6O है। बहुत बढ़िया जी। अगर हीट करेंगे NaOH के साथ एंड I2 तो समझ जाना ये क्या है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है। तो आइडोफॉर्म के लिए मुझे पास क्या होना चाहिए, ये जो ग्रुप है ये कीटो ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन में कीटोन होगा तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, NaOI। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक। और ये कह रहा है आइसोमर होंगे, तो वो एक इसने प्रोपेनल बनाया होगा, इसका आइसोमर यही हो सकता है, एल्डिहाइड का आइसोमर यही हो सकता है। ये तो रिएक्शन कौन सा कर रहा था, ऑन हीटिंग आइसोमर बी फॉर्म। अच्छा, तो ये बी है और ये ए है। तो ये आइडोफॉर्म दूल्हा, याद आ रहा है दूल्हा है, दूल्हा इसके साथ क्या देता है, येलो पीपीटी, और बाकी का क्या निकलता है, बाराती, CHCOONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O, ये बाराती है, ये दूल्हा है।
इसके पास होगा तभी इसकी शादी होगी। याद आ रहा है? जिसके पास ये कंडीशन नहीं होती है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो। आइसोमर A डज नॉट हैव एनी प्रेसिपिटेट, तो इसके पास तो वो ही नहीं है, दूल्हा ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप तो है बट दूल्हा नहीं है ना? फंक्शनल ग्रुप तो है बट दूल्हा नहीं है इस फंक्शनल ग्रुप के पास। मतलब शादी उसी की होगी जिसके पास बढ़िया जॉब होगी, है ना, और बढ़िया सी चीज। दो दी तो है। हाँ दोनों है। सवाल दिखता तुम पर के तो टेस्ट भी नहीं है। दिखाना मतलब क्वेश्चन छोड़े हैं पहले। सर जब वो क्वेश्चन मेरे को छोड़ के बाद में रखो पहले वो भर लो, ऐसे बोर्ड में ही छोड़ोगे, भर लो। अरे तो बोर्ड में क्यों छोड़ूंगा ऐसा क्यों आप कह रहे हैं बुरे ही कुछ हो गया मेरे अपने पास बुरा नहीं सोच रहा, ये बच्चे की प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना आपको। करो, नहीं समझ आया बाद में समझाऊंगा। सब वो मुझे सब्सक्राइब करना होगा। नोट कर लिया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, ध्यान रखना वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उसमें वो कहीं ना कहीं आंसर छुपा रहता है, उसे हमें ढूंढना होता है। और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे 1 सेकंड लगा इसे करने में, और हर बच्चे को 1 सेकंड ही लगना है, 2 सेकंड लग जाएंगे, 2 मिनट लग जाएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में। बस आपको उस क्वेश्चन में छुपी हुई बातें ढूंढनी है कि ये येलो पीपीटी दे रहा है, अब उस कैटलिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, बस खत्म। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिनके पास दूल्हा होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O के बराबर में CH3 होना चाहिए, वही सारे मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, अदरवाइज होगा ही नहीं। खुशी नोट कर लिया बेटा? ऋषिता नोट कर लिया? आकाश? यस सर। हाँ ये फोन आ रहा है, रख कर दूं? नेक्स्ट 59 डाइल्यूट NaOH है। एल्डिहाइड और कीटोन अगर डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करते हैं तो ये लास्ट टाइम भी मैं करा रहा था, ये एल्डोल कंडेंसेशन होगी। कौन सी होगी? एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये आपकी मर्जी, आप देख लेना कि उसके फंक्शनल ग्रुप के बराबर में क्या अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन होगा तो वो टेस्ट देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक, तो इसके बराबर में अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बराबर में अल्फा कार्बन है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और इसके लिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैं बता दूं, इसे एक्सप्लेन करके दोबारा से एक बार देखो। एल्डोल कंडेंसेशन होती कैसे है? CH3 C डबल बॉन्ड OH एक एल्डिहाइड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O दूसरा एल्डिहाइड, तो इसमें से एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है उसका हम चुरा लेते हैं हाइड्रोजन, एक एल्डिहाइड डिफरेंट कलर, ये NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट और सेकंड जो आपकी मर्जी वो देख लेना। एक किसी का हम अल्फा हाइड्रोजन चुरा लेते हैं अल्फा कार्बन से, और जिसका अल्फा कार्बन चुराते हैं उसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन छीन के उसको देना होता है मुझे। जिसका डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसे पहले लिखते हैं CH3 COH हो गया, ये H है, ले आते हैं उसे पकड़ के, एक H कम हो गया इससे, पकड़ लाओ इसे यहाँ चिपका दो एज इट इज, तो CH2 और CH2। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल एक साथ होते हैं उस मॉलिक्यूल को एल्डोल कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन का नाम रखा गया एल्डोल कंडेंसेशन। कई बार इसे वो नीचे हीट का सिंबल बना देता है, तो ध्यान रखना हीट का सिंबल यहाँ से पानी निकालेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बनता है, ये हमारे
एल्डोल कंडेंसेशन बहुत सिंपल रिएक्शन है, कई बार समझाई हुई है और दोबारा फिर समझा देंगे। नीचे लिखिए क्लेमेंसन रिडक्शन, इसी की एक बहन है वो है वुल्फ पिशनर रिडक्शन, ये एसिड में होती है, ये वो बेस में होती है। ये रब कर दूं, कॉपी कर लिए। एल्डोल कंडेंसेशन, रिद्धि अवनी कॉपी कर लिए। तो एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन छीनते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का हम डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन में एल्डिहाइड मॉलिक्यूल और जो भी कीटोन मॉलिक्यूल होता है वो नॉर्मल कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लेमेंसन जो होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है और वुल्फ पिशनर जो होती है वो बेसिक मीडियम में। क्वेश्चन नंबर है 60। सर इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए ना। रब कर दूं, रब कर दूं। किसका? क्लेमेंसन रिडक्शन, CLEMM क्लेमेंसन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 60 करो। रब कर दूं, बना लिए सबने? मेरी इच्छा है कि आप लोग, मतलब मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया हो ये। और मैं आपको बता दूं कि ये मुझे तो लग रहा है कि ये केनेज़ारो रिएक्शन है, आपको पता नहीं क्या लग रहा है, क्योंकि अल्फा कार्बन इसके फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम नहीं है और रिएक्शन हो रही है NaOH बेस के साथ। तो ये रिएक्शन है केनेज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? केनेज़ारो रिएक्शन। तो इसमें एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल बनता है और दूसरे मॉलिक्यूल का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। तो ध्यान रखना, कल भी क्वेश्चन हम ऐसा कर रहे थे तो वो बार बार हमें बोल रहा था कि ये दो प्रोडक्ट देता है। कल कर रहे थे क्वेश्चन लास्ट टाइम, कल क्यों नहीं आए थे? गद्दू तो नहीं खिलाया है? नहीं कल नहीं पढ़ा, कल का मतलब लास्ट क्लास जो थी। ओके, ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये जो कीटोन मॉलिक्यूल है ये टूटकर क्या देता है हमारे पास? अल्कोहल देता है, कीटोन है बिकॉज। ये रेड फॉस्फोरस HVZ, इस रिएक्शन का नाम है HVZ। रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं क्लोरीन की, रेड फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं। हाँ वो तो शाम को चाहिए, देख लो शाम को चाहिए वो तो। एक मिनट, मैं देखता हूँ मेरे पास किसके हैं।
चीटिंग कर रहा है। ठीक है, नहीं रेड फॉस्फोरस Cl2 है। सर वहाँ पे CH2 आएगा फिर उसके ऊपर Cl आएगा ना फिर COH आएगा। एक मिनट, हाँ हाँ सॉरी ये गलत कर दिया, रेड फॉस्फोरस है ना तो CH2 Cl और ये COOH आएगा, ये होगा HVZ है ना, HVZ में अल्फा कार्बन उसी पे लगेगा। नहीं वो HVZ में उस पे लगता है, यार फोन आ रहा है, ये हो जाएगा ठीक है। क्या अपडेट करना है? क्या अपडेट करना है? क्वेश्चन लिखी है। कट क्यों करना है? वीडियो सही तो है, सब कुछ दे रखा है, बाहर है। एक मिनट बस। डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, टेस्ट देने हैं, बताओ कौन सा टेस्ट लगेगा? फोन आ रहा है, कट जाएगा। कुलदीप बार बार फोन कर रहे हैं, 4 बार काट दिया। मेरा वो है जो मैं वो देखता है LIC हो ही जाती है, सरकारी वाली है। ऑनलाइन पेमेंट करना है कुछ नहीं पता सब डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग बेटा, एसिड और अल्कोहल को कौन डिस्टिंग्विश करेगा, जल्दी से बता दो। नहीं मैं तो हैं ब्रोमीन वाटर से कर देते हैं, बहुत बढ़िया। Br2 वाटर एक्वस ब्रोमीन से कर देते हैं, ये देगा व्हाइट PBD। व्हाइट, ठीक है। और एल्डिहाइड कीटोन को कौन किसका टेस्ट लगा दी, किसका टेस्ट लगाएं? आइडोफोन तो ये दो, ये भी आइडोफोन देगा, ये भी आइडोफोन देगा। फेरिंग लगा देते हैं, ये दे देगा वो फेरिंग लगा देते हैं, टोलेंस लगाते हैं, पॉजिटिव प्लस OH, ये नहीं देगा और ये कौन सा लगाया दीदी? Steven 61 क्या किया हुआ है, जल्दी करो, बस कॉपी कर लेना क्वेश्चन। ये तो रिपीट हो जाते हैं ना, नीचे कर लो।
कॉपी कर लिया कि और जो एक उसकी हमने एक शीट बनाई हुई थी टेस्ट के सारे टेस्ट की शीट थी, इसमें सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, वो गुम मत कर देना, इसमें सारे टेस्ट लिखे थे, सब फेंक देते हो। ठीक है, एक शीट बनवाई थी जिसमें सारे टेस्ट लिखे थे, एल्काइल हेड से लेकर एसिड तक के सारे टेस्ट थे, अमीन तक के, करीब 15 टेस्ट थे उसमें लिखे थे। टेस्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि एवरेज क्वेश्चन थर्ड में नाइट्रेशन होगा मेटा पे, नाइट्रेशन है मेटा पे, नोट कर लो नहीं हो तो मुझे पूछ लेना। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, एसिड एल्डिहाइड एमीन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिव, ये सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं। कर 62 में ये एस्प्रीन फॉर्मेशन याद आया किसी को? ये सैलिसिलिक एसिड है, इससे मुझे बनाना है एस्प्रीन, सर दर्द की दवाई, एल्कोहल में सर ऊपर OH आता है, नीचे CO तो फर्स्ट साइड में कुछ भी जोड़ दो, मैं इसमें जोड़ दूं, हटा नीचे लगा रहा है, नीचे लगा ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर तो कहीं भी लगा लो, फर्स्ट सेकंड पे होते हैं दोनों ये। एल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड, कॉल्बेरेशन, रीमर कॉल्बे सैलिसल्डिहाइड बनता है, कॉल्बे में सैलिसिलिक एसिड बनता है और एसिड पे हमने एस्प्रीन करा। एस्प्रीन ये पीसीसी है, विदाउट ब्रेकिंग डबल बॉन्ड अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड, विदाउट ब्रेकिंग डबल बॉन्ड अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड, अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड। Without breaking double bond, alcohol convert into acid. आज ये लास्ट सीडोरी शीट मैंने ग्रुप पे डाली थी, आई थी सर बहुत पहले, दोबारा डाल दूँ, दोबारा कुछ बच्चों, हाँ हो सकता है कुछ बच्चों को हार्ड कॉपी मिली थी इसकी, किसी को नहीं मिली सर, नहीं हार्ड कॉपी नहीं मिली, इसकी नहीं मिली। चलो बिना बैंक से दी थी आपने, ये वो ही तो है, ये वो नहीं है, ये टोटल प्रोसेस नहीं है, एक रिएक्शंस वाली मिली थी, उसी की बात करते हैं। चलें 63, क्वेश्चन नंबर 63, 64 सर हमारे टेस्ट होगा कब होगा? 12 बजे। सर 12:30। तुम्हारे घर से फोन आ रहा है बार बार, सर ठीक। ये कंपाउंड गलत बनाए, ये डबल बॉन्ड ऊपर है, ये गलत बन गया। नहीं वो थोड़ी है,
बेंजोक्विनोन फिनोल का बन जाए, ये तो सिंपल एडिशन रिएक्शन है। साइनोहाइड्रिन विल फॉर्म, ये जो HCN है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, कीटोन या एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। चलिए बेटा, इसके बाद उसी का नंबर है बेटा। सर ये भी तो आएगा एग्जाम में, आप ही के लिए करवा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है, मतलब चलेगा नहीं। बेंजीन विल फॉर्म, ये डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। आप 5-6 नंबर छोड़ के बाकी 75 का 65 का तैयार करें। 5 नंबर के लिए मैं बोल 9 का छोड़ देना, मैं बोल दूंगा मैंने 9 नंबर का हमारा हुआ नहीं, ठीक है, बाकी ले आना 61 ले आना, ठीक है, वो 9 नंबर के लिए मैं बोल दूंगा। ये अभी ऊपर भी किया था हमने ऐसे, 64। ये जो मैंने लिखी है ये सीधी करके लिखी है, ये हमेशा उल्टी लिखी हुई होती है, ये वाला पार्ट जो होता है ये इधर होता है, ध्यान रखना। और ये पार्ट रिएक्शन नहीं करता, इसके 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज तक कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करता। भाई साहब ये रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो पहला क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं रिएक्शन करता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। दूसरा, इस तरफ से क्यों रिएक्शन कर लेता है एमीन ग्रुप, क्योंकि ये फ्री है, इसके जो लोन पेयर है वो फ्री है, तो वो रिएक्शन कर लेता है। ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो यहाँ से पानी निकाल देंगे हम, और ये बेंजीन को चाहे जैसी मर्जी बना दो, बेंजीन कभी नहीं बदलती, वैसी की ऐसी है। ग्रिग्नार्ड एजेंट अभी किया था, एसिड बनेगा, और रेड फास्फोरस दोबारा से आ गया Br, ये अल्फा कार्बन पे हैलोजन को जोड़ देता है। एसिड के बराबर में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है जो हैलोजन को जोड़ देता है। ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको, रक्षित आकाश, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसे भूल जाते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है। इसमें नॉर्मल कार्बन चेन या बेंजीन बनता है। नहीं, पहले पुरानी शीट देखो, कर गई सारी,
काइंड ऑफ पहले ये तुम्हारे उसके लिए अच्छी के लिए शीट ले लो, लेकिन बोर्ड में भी टीचर जब देखता है कहता है कि सारी शीट खाली छूटी, आप नंबर काट के वो क्वेश्चन नंबर डाल के नया जो आता है वो करो बस। आप बोर्ड की बता रहे हो, प्री बोर्ड में होता है, बोर्ड में तो सिर्फ बोर्ड में भी होता है। बोर्ड में जब टीचर चेक करता है तो कई बार आगे की क्वेश्चन छोड़ ही देता है वो कि इसमें बच्चे ने किए ही नहीं होंगे, तो ये बोर्ड का रूल है। काट के बाद नया क्वेश्चन जो तुम्हें आता है वो लिखो। हमेशा आगे पीछे कर रखा है, ये खिचड़ी बना रखी है। हमेशा पहले वो चीज करनी चाहिए जो हमें आती है, वो आगे पीछे से मतलब नहीं है, वो तो क्वेश्चन नंबर पेपर आंसर की सब उसके हाथ में होता है। अगली बारी करो, अभी फिलहाल कर दो, सीख जब तैयार हो तभी सिंगल शीट दे सर एक सिंगल शीट देखो कोई मान लो मेरे पर 64 65 देखना बेटा, तो सिंपल है 65 कर लो, एक बार 65 66 सिंगल नहीं है, पेज वाइज में काट दो ना। पेज है, वाइट पेज। सर उसमें भी तो सिंगल शीट तुम्हारे जैसे एक बच्चे ने बिना नीले से पूछे बोर्ड की शीट फाड़ दी, क्या 2 ही पेज चाहिए, तो उसे 2 तो पड़े चाटे। फिर बुलाया गया उसके स्कूल वालों को और उसके पेरेंट्स को, जी आपका बच्चा ऐसे पकड़ा वो फाड़ पाया, क्योंकि ये तो क्राइम है ना। फिर बोर्ड में पुलिस बुला ली जाती है। जब बोर्ड की शीट लड़की थी और पता नहीं क्या दिमाग में है उसकी, और बीच में से पेज निकाल के कह ये इतने मुझे चाहिए, बाकी पेज रख दिए। पहली बार से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो बहुत देर में देते हैं उसकी फॉर्मूला फिर भी दे दी उसने। मैंने मांगी थी, वो मैं सिर्फ अपने तो मतलब नाम पे कागज पे लगा दी नहीं वो पे कॉपी भर जाएगी पूरी, चेक करके तभी मिलेगी। ये कर लिया बेटा, ये कर लिया। रोजनवुड रिडक्शन याद आ रहे हैं? एल्डिहाइड, ये है मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। एल्डोल कंडेंसेशन हीट करेंगे तो ये बना देगा डबल बॉन्ड। देखो जरा, ग्रिग्नाट एजेंट, तो ग्रिग्नाट एजेंट जो एल्डिहाइड है उसका बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। कोई स्टेप समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो, कुछ तो किया करो अपने से। ये याद है, तो बच्चों की तो याद होगी बिल्कुल। क्या बनेगा? डायज़ोनियम सॉल्ट। ये क्या बनाएगा देखना, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग, और एमीन है तो येलो डाई, और फिनोल होता तो ऑरेंज डाई। बेटा नेक्स्ट टाइम से मैं 2 क्लास में रिवीजन कराया करूंगा और 1 में 2 में डी ब्लॉक पढ़ाया करूंगा, क्योंकि डी ब्लॉक मोस्ट सबके प्री बोर्ड हो ही गए हैं और उतना ही होना है। मतलब जब ठीक है तो अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर आ गया, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहला टेस्ट एल का उसका सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो का करवा लेता हूँ दिसंबर में, जैसे रिवीजन के बाद ही लूंगा। रिवीजन पहले सॉल्यूशन का, फिर इलेक्ट्रो का, उसके बाद टेस्ट होगा। और मेरा एक तब तक रिवीजन चलेगा, तब तक रिवीजन चलेगा ना। रिवीजन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका प्री बोर्ड भी हो गया है, ठीक है। एक आध चैप्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध चैप्टर हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो हमेशा की बात है।
भाई मैं अपने एक चैप्टर के नंबर की गारंटी लेता हूँ, घर वालों को मैं बोल दूंगा। और पूछो, मैंने बोला भी था, मैं भी बोला था ना, जब इसके पेपर नहीं थे मम्मी को, उतने नंबर की मैंने गारंटी ले ली थी, मैंने इतने नंबर इसका मैंने करवाया नहीं था। कह रहे ठीक है सर, अब बाकी के बताओ। क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है, और मैं अगर मैं नहीं समझाऊंगा कि भाई स्कूल में तो सिलेबस खत्म करवा ही दिया, अगर मैं भी खत्म सिलेबस कराऊंगा तो बच्चा समझेगा क्या? नहीं वो चल रहा है। एक मैं नॉर्मल बात करता हूँ, म्यूजिक क्लास को मालूम है। तो मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, मैं चैप्टर को खींच नहीं सकता। अब रिवीजन में देखना, रिवीजन में पढ़ के आएगा ना थोड़ा सा, क्योंकि रिवीजन में एक ही दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, और फिर 2 क्लास में क्वेश्चंस करवाया करूंगा। और रिवीजन क्लास उसी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगी, फायदेमंद होगी जो बच्चा थोड़ा सा रिवाइज खुद से करके आएगा। नेक्स्ट में डीएनएफ कराऊंगा। डीएनएफ बच्चों की तसल्ली के लिए, जो मैं अपना बता रहा हूँ, बच्चों की तसल्ली के लिए स्टार्ट करवाऊंगा। मैं स्टार्ट रिवीजन ही करवाऊंगा, ताकि बच्चों को ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, मेंटली थोड़ा सेटिस्फाई करना होता है ना बच्चे को। मेरे तो हर साल का काम है, साल हो गए मुझे, तो मेंटली सेटिस्फाई हो जाता है बच्चा बस। ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक में ही पहला टेस्ट होगा, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो अब उससे पहले रिवीजन हो जाएगा और फिर टेस्ट होगा। और 70 नंबर का जब 2 चैप्टर का मैं पेपर बनाता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है बोर्ड में, पहली बात तो ये। दूसरा, बच्चे को भी रहता है कि 70 नंबर का 2 पेपर का 70 नंबर का सर पेपर बनाएंगे तो 2 चैप्टर का, तो मोस्टली सारे क्वेश्चन डालेंगे, तो बच्चा भी सारी चीज तैयार कर लेता है। उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो ये दोबारा से फिर पूछ लो, तो चैप्टर से ढंग से निकल जाता है बच्चा। अब वो जो जहाँ कुछ डाउट था, एक क्लास छूट गई, एक टॉपिक छूट गया, वो चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है। तो ये चीजें जब हम फिल्टर आउट करते हैं तो तब जाके हम 50 के ऊपर बढ़ते हैं। 50 के ऊपर बढ़ने का सिर्फ ये तरीका है, ये 2-3 महीने 50 के ऊपर लेके जाते हैं। वरना ये तो बच्चा इतनी मेहनत कर सकता है, जो पूरी साल बच्चा ट्यूशन पढ़ा है वो 50 तो ले आएगा, 40-45। 50 के ऊपर जो 20 नंबर है, ये फिल्टर करता है ये वाला चीज। ये 2 महीने लास्ट के दिसंबर जनवरी, जिस बच्चे ने दिसंबर जनवरी में ढंग से पढ़ के रिवीजन करके टेस्ट दे लिए, वो 50 के ऊपर पहुंच जाता है, और वही बच्चा पहुंचता है बस, क्योंकि 50 के ऊपर नॉर्मल एवरेज बच्चा पहुंच जाता है 50 तक। उसके बाद ये जो 2 महीने है लास्ट के, टेस्ट दे के फिल्टर करके, तब बच्चा 50 के ऊपर पहुंचता है। और मेरे सालों का एक्सपीरियंस है। बच्चा बोले कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं ये कर लूंगा, हाँ तू कर लेना, तेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं मैं देख चुका हूँ, नहीं हो पाता। ये कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं, तो इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। रिडक्शन, और नीचे पड़ा है पानी, ध्यान रखना, पानी पड़ा है नीचे, क्या बनेगा? OH। मैं बना देता हूँ। पहले बनेगा एमीन, और एमीन पे अगर मैं डालूंगा पानी H2O तो बन जाएगा RCH2OH। हेलो, डायथोनियम सोल्ट पे H3PO2 प्लस पानी डालते हैं, अक्षर क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? बेंजीन। इसका हो जा सकता है, ये इनका हो गया। ये ब्रोमीन वाटर है, ये नहीं कराऊंगा, 3 चीजों पे जोड़ दो। किसी का फोन आ रहा है, इसमें वो कितने देर में तो चाहिए हलवाई, हलवाई का वेट कर रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग, देखना जरा इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे करवाना है या आप कर लोगे। एल्काइल हेड पे एसाइलेशन कर देंगे, एमीन पे ये रिएक्शन सारे करवाने। गुड,
ये भी सही है, कम से कम जल्दी तो भी हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड पे एसाइलेशन, ये वो है हिल्सबर्ग टेस्ट, याद आ रहा है? हिल्सबर्ग टेस्ट, हिल्सबर्ग टेस्ट। ये एलिमेंट का एलिमेंट का हाँ, ये हिल्सबर्ग टेस्ट एमीन में था, एमीन में था। ये ना, ये ना, ये ना। हिल्सबर्ग टेस्ट, CH3 CH2 S डबल वन O डबल वन O C6H5। इसे खोलो, बंद करो दोबारा। ओ हाँ, ये खोलो, अब दोबारा बंद करो, सब हो जाएगा। चलिए बेटा, ये है डाइजेनियम सोल्ट, नाइट्रेशन, वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर रही है, डाइजेनियम सोल्ट। ये जब ये आता है तो HCl नहीं आता। हाँ, ये नाइट्रस एसिड है, क्योंकि बाकी बच्चों को पता है ये एमीन भी नहीं चाहिए, तो इसी कराया था। पता नहीं कब भी आपने बताया था, उसमें बाद में मैंने बोला था तो आपने एक्सेल जोड़ दिया। नहीं, ये देखो बेटा, यहाँ पे इसको बताता हूँ। NH2 देख लो एक बार, इस पे रिएक्शन NaNO2 और HCl से करते हैं। पता है यहाँ हाँ, तो एग्जामिनर नहीं देता है, वो मैंने तुम्हारे तसरी के जोड़ दिया, एग्जामिनर नहीं देता है, नाइट्रस एसिड ही लिखता है, और इसमें टेम्परेचर भी नहीं लिखा, लेकिन हम लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 0 to 4 मतलब 5 जो भी 0 to 5। नेक्स्ट, ये था तुम्हें करवा दी सारी लास्ट में यहाँ पे C2H5। अच्छा एक मिनट, ये C2H5 है तो ये अल्कोहल बनेगा, ये C2H5 का अल्कोहल बनेगा, और ये नाउ देखो, हाँ कॉपी का ठीक, ये कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन है, ये डाइजेन सोल्ट पे अल्कोहल डाल रहा है, अल्कोहल डालने से बेंजीन बनता है, ये कार्बोलामीन टेस्ट है, तो क्या देगा NC आइसोसाइनाइड। करूं रिएक्शन, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कर लो, मुझे करवा मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, चले 70 बस 10 मिनट, अरे जल्दी करो, टेस्ट हो गया ना। 71 हो गया पूरा। 72 नहीं लेके जाना है, लेके चलो पेपर ले जाओ।
बेटा हाथी पीटने के लिए तैयार है ना आज? और क्या? आज थोड़ी क्लास नहीं आज क्लास भी मम्मी को बताऊंगा ना नंबर तुम्हारे। समय वैसे भी मैं आपको वहीं नीचे वेट कर रहे हैं। एक दिन इसने उसे लेट कर दिया, वो नीचे गिरा के चला गया से। ठीक है ना? जब तुम्हें चोट लग गई थी CN बनेगा। CN पानी पी के क्या करता है भाई? CN पानी पी के एसिड बनाता है और एसिड अमोनिया से अमोनिया प्लस हीट से रिएक्शन करके एमाइड बनाता है। ये रिडक्शन SnHCl सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करता है। ये डाइजेनल सॉल्ट है, ये पानी, ये डाइजेनल सॉल्ट है N2Cl और ये पानी डाल के बन जाएगा विनोल। ठीक, यहाँ पे मेरे पास क्या है CH3 CH2 CN, ये स्टेप अप रिएक्शन है, याद आ रहा है? स्टेप अप सब बस आप कर दो, घर जाके बिल्कुल नहीं देखिए, कॉपी खोल कर चिंता मत। इसका टेस्ट हो जाएगा ना इन सारे रिएक्शंस का, मुझे समझ में आएगी बात, और टेस्ट होने वाला ही है सबका, ध्यान रखना। इन रिएक्शंस का जो पीछे चली गई हैं सारी चीजें। सर एमिन चल रहा है, इसमें सारी रिएक्शन ही आ जाती है, सारी रिएक्शन सारी एमिन की रिएक्शंस हैं। सर पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी आप इन रिएक्शंस को करो, आपको जरूर। एसिड अमोनिया एमाइड बनाता है, अभी बताया था। और ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये प्राइमरी एमीन बनाने में हेल्प करता है, CO को गायब कर देगा। तो ये रिवर्टिंग को कार्बोलामीन रिएक्शन। 75 तक करेंगे, जल्दी देख लो 74। इसमें 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, फिर या तो किसी दिन क्लास में करवा दूंगा क्योंकि आप तो करोगे नहीं। होमवर्क में तो शीट ही पूरी थी, आज डाल दोबारा। आज से बुक पे आई नहीं सर आज से मैं बिजी हूं, तो नेक्स्ट कल का ना आज स्कूल तो मत जाओ आप, जो इसको बच्चा स्कूल जा रहा है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, अब इससे में जा रहा ऑनलाइन क्लास है। है। ऑनलाइन से बिल्कुल बोर्ड कभी नहीं कहता अटेंडेंस होती है, वो सब स्कूल की झोलपंती है। अरे घर वाले तो कहते हैं तो कौन समझाना, समझा दो। एक बात बताओ रिद्धि, जो बच्चे डमी कह रहे हैं उनका क्या, जो स्कूल अरे सब एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, मैं बताऊं स्कूल में रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ कर